यही है। हेलो ऑनरेबल चीफ गेस्ट एडीसी कठुआ, चीफ एजुकेशन ऑफिसर कठुआ थापा सर, and other sitting dignitaries, I am privileged and proud to address what we call cream of society. 1962 में कहा जाता है कि टीचर्स डे बनाया गया था। मैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में ज्यादा विचार, क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि वो कौन थे, क्या थे, लेकिन आज जिस विषय में जो अपने विचार प्रकट करने जा रहा हूं वो ये है कि टीचर्स डे का महत्व आज के समय में मुझे लगता है इतना ज्यादा है जितना कि शायद जब यह मनाया जाता रहा होगा तब शायद उतना नहीं रहा होगा। ये 5 सितंबर का दिन हमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस तो देता ही है, लेकिन एक और बात जो मैं समझता हूं आज, एक खतरनाक बात जो आज के समय में आ रही है, समाज में एक तरह का कंफ्लिक्ट हो रहा है और वो कंफ्लिक्ट है टीचर वर्सेस टेक्नोलॉजी। मैं टेक्नोलॉजी का विरोधी नहीं हूं। आज एक विजुअली इंपेयर्ड आदमी होते हुए भी मैं भी उन सभी लोगों की तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा हूं, चाहे वो सेल फोन हो, चाहे वो नेट हो, एंड एवरीथिंग व्हाट इज अवेलेबल। लेकिन टीचर और टेक्नोलॉजी का एक कंफ्लिक्ट किस रूप में बढ़ रहा है? समाज आज ये समझने लगा है कि हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है, वो टीचर का काम कर सकती है, जबकि ऐसा नहीं है। हमें एक चीज को समझना होगा, टेक्नोलॉजी हमें मटेरियलिस्टिक सुख प्रदान कर सकती है, टेक्नोलॉजी हमारे कामों को आसान कर सकती है, टेक्नोलॉजी वीडियो कॉलिंग से बैठे हुए अमेरिका में बात कर सकती है और ये कई काम कर सकती है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमें साइकोलॉजिकली गाइड नहीं कर सकती, वो टीचर ही करेगा। टेक्नोलॉजी हमारी इमोशनल कमजोरी को ठीक नहीं कर सकती, वो टीचर ही करेगा। टेक्नोलॉजी हमारे मन में उठते हुए कई संशयों को दूर नहीं कर सकती, वो टीचर ही करेगा। मैं इस उपलक्ष्य में आपके सामने 2 घटनाएं जो बड़ी आपको दिलचस्प लगेंगी बताना चाहूंगा। 1984 में मेरी देहरादून में एडमिशन हुई NIVH, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड, विच इज द लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एशिया। लेकिन उस समय वहां एडमिशन लेना आसान नहीं था, क्योंकि बच्चे की तैयारी होनी चाहिए थी। उससे बहुत सारे बेसिक्स क्वेश्चन पूछते थे, जैसे जो भी है 1 से लेके 100 तक, क्योंकि हमारी एजुकेशन जो होती थी उसमें यह माना जाता था कि वहां वो बच्चा आएगा जो थोड़ा पढ़ने में ठीक हो। 7 साल की उम्र तक मैं स्कूल नहीं गया, क्योंकि उस समय पहली पेरेंट्स को ये उम्मीद थी कि पेरेंट्स मुझे ठीक शायद डॉक्टर्स वगैरह से ठीक करा लेंगे। मेरे पापा परेशान, मुझे वो 1 से लेके 100 तक याद करा रहे थे, मैं नहीं याद कर पा रहा था, क्योंकि पिता आपका सबसे पहला गुरु होता है। मैं ये मानता हूं, परमात्मा मेरे पिता को उत्तम लोगों में स्थान दे। जब मेरे फादर के बहुत कोशिश करने पर भी मैं 1 to 100 नहीं सीख सका, तो व्हाट ही डिड, हमारे घर में मकान बन रहा था उन दिनों, और वो 100 पत्थर लेके आए छोटे छोटे बजरियों के, और उन्होंने मुझे गिन के बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100, तो 9 10 और 10 से लेकर 100 तक मैं एक ही बार में गिनती सीख गया। और आपको बड़ी अजीब सी चीज बताऊंगा कि मैथमेटिक्स से मैं आज भी डरता हूं, इंग्लिश लिटरेचर का मैं स्टूडेंट हूं, लेकिन 2 से लेकर 100 तक के टेबल में आपको यहां खड़े खड़े सुना सकता हूं। कैन यू बिलीव इट? और उसमें भी ऐसा नहीं कि मैंने याद किए हुए हैं। अगर मैं बोलूंगा 73 1 73 73 2 146, तो जब मैं 73 2 146 बोल रहा हूं तो मेरा दिमाग उस समय मैं उसको प्लस कर लेता हूं साथ साथ में। मैंने टेबल याद नहीं किए हुए, उन्होंने मुझे इतना परफेक्ट किया। 1984 में मैं स्कूल गया, और टीचर हमें इमोशनली कैसे स्ट्रांग करते हैं जो टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती, उसका भी आपको एक उदाहरण मैं बताऊंगा। 1987 की बात है, सुनील गावस्कर का लास्ट टेस्ट मैच था पाकिस्तान के खिलाफ। आई वॉज इन क्लास 3rd, और मेरा एक दोस्त थे जो आज दिल्ली में रामानुजन कॉलेज में वो भी प्रोफेसर है। हम दोनों ने क्या किया, हॉस्टल स्टूडेंट थे हम, तो हमने कहा हम छुट्टी कर देंगे यार, कोई बात नहीं, हाफ डे के बाद हम स्कूल नहीं जाएंगे और गावस्कर का मैच देखेंगे। मैच हुआ, गावस्कर जी उसमें 96 पे आउट हुए, अनफॉर्चुनेटली सेंचुरी उनकी नहीं बनी, और पाकिस्तान के साथ मैच था तो वी लॉस्ट, सो वी वर वेरी डिसअपॉइंटेड। हम जब स्कूल गए तो हमारे टीचर ने हम दोनों को पकड़ लिया और कहा कि इधर आओ, तुम लोग कहां थे दोनों? आई वॉज लिटरली शिवरिंग, आप मानेंगे मैं कांप रहा था, वो भी कांप रहे थे जो मेरे दोस्त था। तो मैंने कहा सर मैं मैच देख रहा था। आए हमारे पास में, कहा बेटे मैं वैसे तुम्हें थप्पड़ मारने आया था, बट तुम्हें थप्पड़ नहीं मारूंगा। और ये याद रखिए कि उन दिनों वो दौर था जब कॉर्पोरल पनिशमेंट, खासकर मुर्गा बनाना और ये सब किया जाता था। उन्होंने मारा नहीं, इतना कहा कि बेटे मैच चलते रहेंगे, लेकिन आज जो तुम्हारा लेक्चर मिस हुआ है क्या वो दोबारा कल आएगा? बताओ। आप यकीन मानिए क्रिकेट के लिए इंटरेस्ट मेरा आज भी खत्म नहीं हुआ। मैं क्रिकेट के लिए, स्पोर्ट्स के लिए आर्टिकल्स तक लिख चुका हूं,
लेकिन मैंने उसके बाद कभी कोई मैच देखने के लिए क्लास मिस नहीं की। वो काम एक टीचर ने किया, वो मुझे टेक्नोलॉजी नहीं समझा सकती थी। वो एक मॉरल स्ट्रेंथ, जो एक मॉरल लेसन मुझे उन्होंने दिया, और उन्होंने मारा नहीं। उन्होंने कहा कि बेटे आज का लेक्चर तुम्हारा मिस हुआ है, तुमने आज एक गावस्कर का मैच देखा है, तुम आगे कपिल देव के भी और कितने मैचेस देखोगे, तुम्हारे 100 लेक्चर मिस होंगे। ये काम ठीक नहीं है बेटे, बैठ जाओ। और आज ईश्वर की कृपा से मैं यहां हूं, और मेरा वो दोस्त जो मेरे साथ था उस समय, वो रामानुजन कॉलेज दिल्ली में हिंदी के प्रोफेसर हैं। देयर गैदरिंग मित्रों, और यहां मेरे आए हुए स्टाफ मेंबर्स और मेरे जो खासकर सीनियर ऑफिसर्स भी हैं, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि टीचर्स होना एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की बात है, और प्राउड हमें तब होता है, मुझे 15 साल इस डिपार्टमेंट में है, और मुझे तब बहुत खुशी होती है जब कहीं वॉक करते हुए जाते हुए कोई स्टूडेंट आके हमारे पैरों में गिरता है और कहता है सर मैं आज आर्मी में हूं। खुशी इसलिए होती है क्योंकि अगर वो आके ना भी हमें सलाम करे या ना भी रिस्पेक्ट दे, तो भी एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता चलेगा कि मेरे सामने से कौन जा रहा है। तब दिल में जो सेटिस्फेक्शन होती है, दैट इज इमेंस, दैट इज अनबिलीवेबल। मैं आज इस मंच से ये बात कहना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी हमारी असिस्टेंट है, और जब हम टेक्नोलॉजी को एज ए बॉस मानना शुरू कर देंगे, उस समय हमारे समाज एक डिटेरिएशन पर आ जाएगा। अगर टेक्नोलॉजी सब कुछ होती तो अमेरिका जैसे देश जो 1973 में मोबाइल का इजाद कर चुके थे, 1985 में वो लोग एटीएम यूज कर चुके थे। आज तो टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हार्मोनियस है, जो यहां होता है वो वहां भी होता है, लेकिन वो हमसे कई आगे थे। लेकिन उन जगहों पर हम अक्सर क्या देखते रहे कि कभी स्कूल के बच्चों ने जाके क्लासों में जाके किसी को गोली मार दी या रिवॉल्वर यूज कर दिया। क्यों? रीजन यही है कि जब हम टेक्नोलॉजी पर ज्यादा डिपेंड हो जाएंगे, हमें अपनी नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए किसी ना किसी को अपना आइडियल मानना ही पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, यानी कि जब हम किसी को अपना आइडियल मानेंगे किसी भी फील्ड में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आवर पोजीशन, फील्ड, हमें किसी न किसी को आइडियलाइज करना पड़ेगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम की किताब है विंग्स ऑफ फायर, कई लोगों ने यहां पढ़ी भी होगी। और यहां जो आए हुए बच्चे हैं, बच्चों अगर आप उसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं तो विंग्स ऑफ फायर, और अगर उसको आप पढ़ सकते हैं तो हिंदी में, तो उसका अनुवाद उपलब्ध है अग्नि की उड़ान। आप उसको पढ़ें, आप ये देखेंगे कि जगह जगह पर उन्होंने अपने इवन प्राइमरी लेवल के मैथ टीचर का जिक्र करना वो नहीं भूले। सचिन तेंदुलकर, और मैं अलग अलग फील्ड से ले रहा हूं, पहला मैं आपको साइंस का बता रहा हूं, दूसरा सचिन तेंदुलकर 14 साल की उम्र में अपने फादर से कह दिए कि मैं पापा क्रिकेट में इंटरेस्टेड हूं, मेरा मन नहीं लगता और कहीं भी। 16 साल की उम्र में वो खिलाड़ी आया, रमाकांत अचेकर को वो बंदा आज तक याद करता है। तो कहने का मेरा यही अर्थ है, और जो हम सब जानते भी हैं, कि अध्यापक हमारे अंदर छिपी हुई अज्ञानता को, हमारे अंदर छिपे हुए संशय को, और हमारे अंदर छिपे हुए इन चीजों को निकालने के साथ साथ हमारे टैलेंट को उभारता है। टेक्नोलॉजी हमें ब्लेस करती है कि हम उसका यूज कैसे करें। टीचर हमें यह बताता है कि जन कल्याण के लिए तकनीक का इस्तेमाल कैसा किया जाए। बहुत सारी बातें और है बोलने के लिए, लेकिन हम सब समय की सीमाओं में बंधे हुए हैं। सो विद दैट I would again like to rather pay my gratitude and thanks as you have given me chance to speak on such a platform where cream of society is sitting and is ready to execute and implement and introspect what needs to be done by a teacher. Thank you. थैंक यू रूबिक सर, बहुत ही अच्छी जो आपने ये टीचर्स डे पर जो हमें बातचीत सुनाई, बहुत ही अच्छी। इससे एक चीज का एहसास हो रहा है, शायद हम सभी को होता है, कि शिक्षक ज्ञान का बीज रोपते हैं जो जीवन भर रहते हैं। और